प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में कीर्तिमान नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा के महल के पास बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था, जिस पर सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सिपाही लगा रखे थे, ताकि कोई भी उस पेड़ के फल को तोड़कर चुरा न ले। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिनकर सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल को गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। उस माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर राजा को यह खबर दी। महाराज, हमारे बगीचे में एक सोने की फल गायब है। यह कैसे हो सकता है कि हमारे बगीचे में से एक सोने की फल अचानक से गायब हो जाए? राजा फौरन ही बगीचे में पहुंचा। यह दृश्य देखकर राजा बड़ा ही आश्चर्य हुआ। हमारे बगीचे का इतना ज्यादा इंतजाम होते हुए भी आखिर एक सोने का फल चोरी कैसे हो सकता है? राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की, जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले चोर को पकड़कर लाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की यह बात सुनकर सबसे बड़े राजकुमार ने कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो आप चिंता मत करिए। आज रात्रि मैं पहरा लगाऊंगा और इस चोर को पकड़ कर दिखाऊंगा जो हमारे बगीचे से फल चुरा कर ले गया है। राजा कीर्तिमान को अपने बड़े बेटे को रात में पहरा देने की इजाजत दे दी। इसके बाद बड़ा राजकुमार उसी बगीचे के चारों तरफ पहरा देने लगा। लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटों के बाद उस राजकुमार को नींद आ गई और वह राजकुमार सो गया। सुबह उठकर के राजकुमार ने जब उस पेड़ के फल गिने तो उसमें से एक फल कम था। राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। वह सोचने लगा, मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल को चुरा ले गया। सुबह उसने यह बात राजा को बताई। हमारा बड़ा बेटा सोने के वृक्ष की रखवाली करने में नाकाम रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा ले गया। फिर राजा से उसके दूसरे बेटे ने इजाजत मांगी और कहा, पिताजी, वृक्ष की रखवाली का काम आज मैं करूंगा। देखता हूँ फल कौन चुरा कर ले जाता है। ठीक है बेटा, जाओ और हमारे बगीचे की ठीक से पहरेदारी करना। सुबह तक चोर हमारी पकड़ में आ जाना चाहिए। राजा का दूसरा बेटा भी उस सोने की फल वाले वृक्ष की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वो पहरा देता रहा। उसके बाद उसे भी नींद आ गई। फल की चोरी उस दिन भी हो गई। ये देखकर कि राजा बड़े ही चिंतित हो गए। तब वो राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहता है, पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को पकड़ के आपके हवाले कर दूंगा। जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए तो तुम क्या कर सकते हो? इसलिए बेटा, तुम जाओ, अपना काम करो। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। पिताजी, एक बार मुझे अवसर दे के तो देखिए। राजकुमार की बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने की इजाजत दे दी।
अब छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जागकर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में सोऊंगा नहीं और आज रात्रि मैं उस चोर को जरूर पकड़ूंगा। आधी रात के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। एक फल अपनी चोंच में कसकर वहां से उड़ने लगा। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा। तीर लगने से उस सुनहरे तोते का एक पंख टूटकर नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वह पंख उठाकर अपनी जेब में रख लिया। सुबह होते ही पूरी बात राजा को बताई और वो सोने का पंख भी राजा को दे दिया। पुत्रों, जब यह पंख इतना सुंदर है तो वह पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सोने के तोते से अधिक सुशोभित हो। पुत्रों, अब मैं यह चाहता हूँ कि उस तोते को कोई पकड़ कर लेकर आए। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला, पिताजी, मैं लाऊंगा उस तोते को ढूंढकर। इस प्रकार उस सुनहरे तोते को ढूंढने के लिए बलि राजकुमार जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचने के बाद देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी आराम कर रहा था। लोमड़ी को देखकर राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी के ऊपर छोड़ने ही वाला था, तभी उसी समय लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, हे राजकुमार, आप मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने के तोते की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी राय मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुम अपने काम में सफल होकर लौटोगे। तुम इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ और जाने पर तुम्हें एक गांव से पहले 2 गुफाएं मिलेंगी। उनमें से एक गुफा बहुत ही सुंदर है और सजी धजी दिखाई देगी, जो देखने में बड़ी लुभावनी होगी। दूसरी तरफ गुफा ऊबड़ खाबड़ झाड़ झंकर से युक्त होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश करना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा, जरूर यह लोमड़ी मुझे मूर्ख बनाकर किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस धूर्त लोमड़ी की बातों में नहीं आना चाहिए। अरे धूर्त लोमड़ी, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। मुझे तेरी मदद और सलाह की कोई जरूरत नहीं। भाग जा यहाँ से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने धनुष से तीर उस लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वह चालाक लोमड़ी राजकुमार की तीर से बचकर भाग गया। उसके बाद राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहां 2 गुफाएं थी। उनमें से एक गुफा बड़ी ही साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी। उस सुंदर गुफा को देखकर राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार तुरंत ही उस सुंदर सी गुफा में जाकर ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वह भी उस नाच गान में शामिल हो गया। इस प्रकार उसे कई दिन बीत गए।
तब राजा कीर्तिभान ने अपने दूसरे बेटे के लिए आदेश दिया। बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी तक लौट कर नहीं आया। सोने के तोते की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस तोते की तलाश करके आओ। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। राजा की आज्ञा पाकर राजा का दूसरा राजकुमार जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचा तो उसे वही लोमड़ी मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें लोमड़ी ने उस दूसरे राजकुमार से भी कही, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह लोमड़ी की बात नहीं मानी और चलते चलते वह भी उसी सुंदर गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा में हो रहे नाच गान में शामिल हो गया। वह भी भूल गया कि वह किस काम से आया था। जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं आया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने कहा, पिताजी, आज मैं सोने की तोते की खोज करने के लिए जाऊंगा। बेटे, जब तुम्हारे दो भाई उस तोते की तलाश नहीं कर पाए तो तुम क्या कर पाओगे? इसलिए तुम शांति से घर में बैठो। राजा की बार बार मना करने के बाद भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर राजा ने उसे जाने की इजाजत दे दी। अपने भाइयों की तरह जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही लोमड़ी मिलता है। राजकुमार ने अपना धनुष बाण उठा लिया और लोमड़ी पर तान दिया। लोमड़ी ने कहा, हे राजकुमार, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। उस राजकुमार ने लोमड़ी की बातों को बड़ी ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा करूंगा और मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो क्योंकि तुमने मेरी बातों का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे इसी बात से प्रसन्न हूँ। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी उतनी मदद करूंगा। चलो, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुंचा देता हूँ। आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस प्रकार वह लोमड़ी अपने आकार को और बड़ा कर लेता है। राजकुमार उसके ऊपर सवार हो गया। थोड़ी ही देर में उस जंगल और पहाड़ों के पार करता हुआ उसी नगरी में जा पहुंचा। वहां उसे दो गुफा दिखाई दी। तब लोमड़ी ने कहा, राजकुमार, तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश करना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटोगे। राजकुमार ने उस लोमड़ी की बात मानकर उस पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वही अपने रहने का स्थान बना लिया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने पर राजकुमार आगे चल देता है। वहां से कुछ दूरी तय करने पर उसे वही लोमड़ी फिर मिल जाता है। तो उसने राजकुमार से कहा, राजकुमार, अब मैं तुमको बताता हूँ कि अब यहाँ से आगे क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे आगे चलने पर तुम्हें बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सिपाही पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाही से डरना मत और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वह सिपाही इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरे को पार करते हुए उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे के एक मामूली से पिंजरे में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजरे सहित उठाकर महल के बाहर ले आना। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में
एक बहुत सुंदर सा पिंजड़ा भी रखा होगा, वो भी सोने का। तुम भूल कर भी उस तोते को उस पिंजड़े में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजड़े में से तोते को निकाल कर उस सोने के पिंजड़े में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहने के बाद फिर से उस लोमड़ी ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में उस महल के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने उस महल के पास जाकर देखा तो वास्तव में उस महल के पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। वह बिना डरे ही सीधे महल के अंदर चला गया। और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर सोने का तोता पिंजरे में बंद था। और उस तोते के पिंजरे के पास में 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार उन्हें देखते ही पहचान गया। अरे, यह फल मेरे ही बगीचे से चुराए हुए हैं। सोने का तोता लेकर राजकुमार वहां से जाने ही वाला था, तभी इसकी नजर पास में रखे हुए सुंदर से पिंजरे पर पड़ जाती है। वह पिंजरा सोने का था। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजरा अच्छा लगा। उसने तुरंत लोहे के पिंजरे से तोते को निकालकर उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। तोता नए पिंजरे में जाने के बाद जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी उसी समय पर बहुत सारे सिपाही उस राजकुमार के पास आ पहुंचे और सिपाहियों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। अगले दिन सिपाही इस राजकुमार को राजा के दरबार में लेकर गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे। इस अपराध से मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने ऐसा अपराध किया है, इस अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। यदि तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम मेरे लिए सोने का एक हिरण लाकर दे दोगे, इसके बदले में मैं तुम्हें यह सोने का तोता भी दे दूंगा। उसने फिर से अपना सफर शुरू किया। राजकुमार सोने के हिरण की तलाश में निकला। उस महल से बाहर जाने के बाद में राजकुमार ने देखा कि वह लोमड़ी उसका इंतजार कर रहा है। उस राजकुमार ने जाकर उस लोमड़ी को सभी बातें बताई। भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए अनुसार कोई काम नहीं किया है। जैसे मैंने पहले तुम्हें समझाया था, यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और एक बार मेरी मदद और कर दो। तुम्हारी बिना सहायता के मैं सोने का हिरण नहीं ला पाऊंगा। मुझे यहाँ के राजा ने सोने का हिरण लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो यहाँ का राजा मुझे वह सोने का तोता नहीं देगा और मुझे फांसी पर लटका देगा। अब तुम यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद दूसरे राज्य में तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे में तुम्हें सोने का हिरण, उस बगीचे के नौकर जाकर सब सो रहे होंगे। तब तुम चुपचाप जाना, उस सोने के हिरण को पकड़ कर ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस हिरण को बांधने के लिए वहीं 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक तो रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस हिरण को साधारण रस्सी में बांध लेना। उस सोने की रस्सी को हाथ मत लगाना। उसके बाद तुम उस हिरण के ऊपर सवार हो जाना, क्योंकि वह हिरण घोड़े की तरह दौड़ता है। तुम उस हिरण को दौड़ाते हुए
बगीचे से बाहर निकाल लाना। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा। जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। तब लोमड़ी ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही क्षणों में उस राजकुमार को लेकर वो उस किले की बगीचे के पास में पहुंच गया। तब राजकुमार सीधा उस किले के अंदर घूमता हुआ उस बगीचे में जाता है तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का हिरन घूम रहा था। राजकुमार आगे बढ़कर उस हिरन को पकड़ लेते हैं। जब उसे लेकर उस बगीचे से वह बाहर निकलने वाला था तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की रस्सी पर गई। उसके पास में एक और पुरानी सी साधारण सी रस्सी पड़ी हुई थी। इतने सुंदर हिरण पर पुरानी रस्सी बांधना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सोने की ही रस्सी बांधनी चाहिए। राजकुमार सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वह साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। वह हिरन उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिरन की आवाज सुनकर महल के जो सैनिक थे वे सब जाग गए। थोड़ी देर में उन सैनिकों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। अगले दिन राज दरबार में सैनिकों ने उसे राजा के सम्मुख पेश कर दिया। तब राजा ने सारी कहानी सुनकर कहा, युवक, तुमने मेरे सोने के हिरण को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूँ। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ से कुछ दूर पर एक हीरे जवाहरात से बना हुआ एक महल है और महल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। राजकुमार, यदि तुम मेरे लिए उस राजकुमारी को लाकर दे दो तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूँ और तुम्हें उसके बदले में सोने का यह मृग भी दे दूंगा। अब राजकुमार वहां से उस महल की खोज में निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर निकलने पर उसे फिर वही लोमड़ी मिल जाता है। तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। यदि तुम मेरी बात मान जाते तो आज यह नई मुसीबत तुम्हारे आगे खड़ी नहीं होती। फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल के पास पहुंचाऊंगा। यहाँ से आगे जाकर तुम किले में पहुंच जाओगे। तुम उस महल के बाहर छुपे रहना। जब उस महल से निकलकर राजकुमारी एक सरोवर में नहाने के लिए आए तो उस समय तुम आगे बढ़कर उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे तो उसी समय राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, ध्यान रहे, राजकुमारी मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास तो बहुत करेगी और तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत ही अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ। लेकिन तुम उस राजकुमारी की इन मीठी मीठी बातों में मत फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो फिर तुम नई मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर लोमड़ी और राजकुमार महल के पास पहुंच जाते हैं। वह राजकुमार एक वृक्ष के पीछे छुप गया। राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई तो उसी समय पर राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहती हो मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को लोमड़ी की बात अच्छी तरह से याद थी। वह सोचने लगा, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोता हुआ देखकर
राजकुमार को उस पर दया आ गई। राजकुमारी, तुम रो नहीं। थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा तो उसी समय उस महल के पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। अगले दिन सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास ले गए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया। इस नौजवान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। नौजवान, मैं अपने द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो तो राजकुमार, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हमारे महल के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ है। इस पहाड़ के कारण हमारे किले की सुंदरता काफी फीकी पड़ गई है। यदि तुम 8 दिन के भीतर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी राजकुमारी चंद्रकला का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजा की बात सुनकर राजकुमार महल से बाहर निकल के उस पहाड़ को देखने लगा। इतना विशाल पहाड़ है, 8 दिन में मैं इस पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा? राजा का बेटा सोच सोच कर बड़ा परेशान था, परंतु उसके प्राण भी संकट में थे। इसलिए धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 7 दिन पूरे हो गए, परंतु वह पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थका हारा दुखी होकर बैठ गया। यदि मैंने उस लोमड़ी की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक होता। उस सर ने मुझे हर बार अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उसके विपरीत चलता रहा। वह बैठे बैठे यही सोच रहा था, तभी अचानक से लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने को मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुमको 7 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर थोड़ा तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ, तुम जाकर आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा यह काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार लोमड़ी की बात मानकर चुपचाप वहां से उठकर विश्राम करने चला गया। सुबह जब राजकुमार सोकर उठा तो उसने देखा कि वहां कहीं उस पहाड़ का तो नामो निशान नहीं था। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसकी काम से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के साथ में कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही लोमड़ी मिल गया और वो कहने लगा, अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, राजकुमारी, घोड़ा और पंछी भी। सच? पर कैसे? क्योंकि अगर मैं सोने का हिरण लूंगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी। सोने का तोता लूंगा तो सोने का हिरण देना पड़ेगा। तो मैं राजकुमारी चंद्रकला को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूं। नहीं, तुम ऐसा काम भूलकर भी मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी धर्म पत्नी है। तुम इसे राजा को देना मत। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी चंद्रकला को लेकर सोने के मृग वाले राजा के पास जाओ। राजकुमारी को देखते ही
राजा प्रसन्न होकर तुम्हें सोने का हिरण दे देगा। उन सभी लोगों से विदा मांगना और राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला के पास विदा मांगने जाओगे तो उसी समय राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़कर इस हिरन पर बैठा लेना और जितना तेज हो सके वहां से निकलना। राजकुमार, वो हिरन इतनी तेज गति से दौड़ता है कि उसे घुड़सवार नहीं पकड़ सकता। जाओ, पहले तुम यह काम पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। अब लोमड़ी की योजना के अनुसार काम करने लगा। जिस राजा का सोने का हिरण था, राजा जब राजकुमारी को देखा, उस राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का हिरण दे दिया और राजा से वहां से जाने की विदा मांगने लगा। राजकुमार उस हिरण पर तुरंत ही सवार हो गया। अंत में वह राजकुमार राजकुमारी को उठाकर उस हिरण को तेज गति से दौड़ाते हुआ उस महल से बहुत दूर निकल गया। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वही लोमड़ी उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार को देखकर वह लोमड़ी कहने लगा, बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम यहाँ से जाने के बाद उस सोने के तोते को भी प्राप्त करो। तुम यह हिरण लेकर सोने के तोते वाले राजा के पास जाओ। वो राजा इस हिरण को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगा। फिर वह सोने के तोते को लेकर बाहर आ जाएगा। उससे तोता देखने के लिए मांगना। जैसे ही तुम्हारे हाथ में तोता आएगा, तुम वहां से निकल आना। मैं राजकुमारी के साथ बाहर रुकूंगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि लोमड़ी ने बताया था। राजकुमार जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। राजा ने उस तोते का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। राजकुमार के हाथ में जैसे ही तोता आया, वह तुरंत हिरन पे बैठ के दौड़ लगाकर हिरन भगाता हुआ लोमड़ी के पास पहुंचा। तुमने मेरी इतने लंबे सफर में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे यह राजकुमारी, सोने का हिरण और सोने का तोता मिल पाया है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूँ। बताओ, इसके बदले मैं तुम्हें क्या दूं? राजकुमार, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चलाकर तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे। तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है। इतने लंबे सफर में मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान ले लो तो मुझसे ज्यादा कृतज्ञ इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। यदि तुम मेरा यह छोटा सा काम नहीं कर सकते तो ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी नदी की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। मित्र, कैसे बातें करते हो? मैं भला किसी नदी की दीवार पर क्यों बैठूंगा? और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने ही वाली हो? लोमड़ी राजकुमार को 2 बातें बताकर वहां से चला गया और वह राजकुमार भी अपनी पत्नी हिरन और सोने के तोते को साथ लेकर आगे चल देता है। कुछ ही समय में वो उसी छोटे सी नगर में पहुंचता है जहां उसने उस गुफा में प्रवेश किया था, जिसमें वो दोनों गुफाएं बनी हुई थी। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली थी वे उसी के दोनों बड़े भाई थे। उसने तुरंत जाकर के नगर के लोगों से कहा, भाइयों, आप मुझसे यह पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोग उन्हें छोड़ने के लिए राजी हो गए।
अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुआ और वे तीनों वहां से आगे चल दिए। वहां से कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक नदी दिखाई दी। नदी को देखकर बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों, हम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं। इस नदी के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ जलपान करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। बड़ी भाई की बात सुन करके छोटा राजकुमार राजी हो गया। छोटा राजकुमार जाकर नदी की दीवार पर बैठ गया और वहां बैठकर आराम करने लगा। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसी नदी में धकेल दिया। उसके बाद में उन दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी को उस सोने के हिरन और वहां से सोने का पिंजरा लेकर वे दोनों अपने नगर लौट आए। उन्होंने राजा से आकर के कहा, पिताजी, हम सोने के तोते को पकड़कर ले आए हैं। इसी तोते ने हमारी बगीचे में से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताजी, हम इस सोने के हिरण को भी लेकर आए हैं और इस सुंदर राजकुमारी को भी। ये सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजकुमारी धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस हिरन ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वह सोने का तोता भी उदास रहने लगा। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा की बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का हिरन, उसने भी कुछ नहीं खाया। उधर छोटा राजकुमार नदी में गिर गया था, लेकिन किस्मत से नदी सूखी थी और वो मरा नहीं था। यदि मैंने उस लोमड़ी की बात आज मानी होती तो मैं इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। राजकुमार ने जैसे ही उस लोमड़ी को याद किया तो वो लोमड़ी उसी वक्त प्रकट हो गया। लोमड़ी कहने लगा, मेरी बातों को खैर तुमने नहीं माना। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करता हूँ। लो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी रस्सी डालता हूँ। तुम इस रस्सी को पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओगे। इतना कहकर उस लोमड़ी ने एक छोटी सी रस्सी उस नदी में लटका दी। तब राजकुमार उस रस्सी को पकड़कर बाहर निकल आए। राजकुमार, जाओ, अब तुम अपने घर जाओ। लेकिन राजकुमार, तुम होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारे जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे। लोमड़ी की इतनी बात को सुनने के बाद वह राजकुमार अपने राजमहल लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी को राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए। एक गरीब आदमी का वेश धारण किया और राजा के दरबार में पहुंच गया। जैसे ही हिरन ने उसे देखा, उसने खाना शुरू किया। तोते ने गाना शुरू कर दिया। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला। उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा, आपकी बड़ी और मझली राजकुमारनी आपकी छोटी बेटी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ है और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही रह सकती हूँ। वो कहाँ है पुत्री? जो व्यक्ति फटे पुराने कपड़े पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा किया। राजा ने जैसे ही राजकुमार को देखा, तुरंत ही पहचान गए। राजा सारी बात जानने के बाद अपने दोनों बड़े राजकुमारों को राज्य से बाहर निकाल देते हैं।
राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूल पाया जिसने उसकी सहायता की थी। एक दिन वह जंगल में उसी लोमड़ी की तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे उस लोमड़ी को पाया। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, कहिए राजकुमार, आज आप इधर कैसे घूम पड़े? लोमड़ी भाई, आज मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था। तुम मिल गए। चलो तुम मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ। आराम से रहना वहाँ। तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत है और शिकारियों का भी डर भी बना रहता है। नहीं राजकुमार, मैं यहीं पर ठीक हूँ। और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? अब तुम्हारा काम जो था वह निकल गया। अब तुम सुखी रहो, अपने राज्य में रहो। नहीं मित्र, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ में रखना चाहता हूँ। अपने पास तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी। वो भी तुमसे मिलना चाहती है। भाई, यदि तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी में मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ। मुझे जादू के प्रभाव से लोमड़ी बना दिया है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में यह राजकुमारी जो तुम्हारी पत्नी है वो मेरी छोटी बहन है। यदि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो तो आज उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी और उसके बाद मैं फिर से अपने देश में लौट जाऊंगा। राजकुमार को लोमड़ी की यह बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वो लोमड़ी मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर महल की राह चल दिए। अपने भाई को देखकर वह राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है।